उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से आज की पहली बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश में मानसूनी बारिश के कारण नदियों के उफान से बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। राज्य राहत आयुक्त कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार प्रदेश के 13 जिलों के करीब 173 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। इससे लगभग 84,362 आबादी और 13,058 हेक्टेयर क्षेत्र प्रभावित हुआ है। राज्य राहत आयुक्त ऋषिकेश भास्कर यशोदा ने मंगलवार को स्थिति की समीक्षा करते हुए बताया कि राज्य में स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। जिला प्रशासनों को हाई अलर्ट पर रखा गया है और प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के साथ साथ भोजन व स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले में उत्तर प्रदेश के गृह विभाग ने विशेष जांच दल एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सौंप दी है। इस रिपोर्ट में ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय और पूर्व सदस्य अनिल मिश्रा को क्लीन चिट दे दी गई है और दोनों के नाम रिपोर्ट में आरोपी के रूप में शामिल नहीं है। शुरुआती जांच की तरह फाइनल रिपोर्ट में भी उनका नाम न होने से उन पर लगे आरोपों से तस्वीर साफ हो गई है। एसआईटी ने मामले में कुल 8 अन्य कर्मचारियों को आरोपी बनाया है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में सरकारी प्राथमिक विद्यालयों की शिक्षा व्यवस्था की हकीकत उस समय सामने आ गई जब जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने सोमवार को सदर तहसील के गंगा कटरी क्षेत्र स्थित प्राथमिक विद्यालय लोधवा खेड़ा का औचक निरीक्षण किया। स्कूल में तैनात 5 शिक्षकों में से 4 शिक्षक मौके पर मौजूद नहीं मिले। वहीं 106 बच्चों के नामांकन वाले विद्यालय में सिर्फ 3 छात्र उपस्थित मिले। पूरी व्यवस्था एक शिक्षा मित्र के भरोसे चलती मिली। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के धामपुर कस्बे से एक बड़ी खबर सामने आई। यहां सोमवार रात 8 बजे मोहल्ला साहुवान स्थित ऐतिहासिक श्रीराम मंदिर आश्रम में अचानक भीषण आग लग गई। आग लगने की इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पर भारी अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। गनीमत यह रही कि हादसे के समय मंदिर में मौजूद सभी श्रद्धालु पूरी तरह सुरक्षित हैं। हालांकि मंदिर संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचने की आशंका है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ स्थित स्मिथ इंटर कॉलेज में पढ़ाई ठप होने से नाराज छात्र छात्राओं ने जोरदार धरना प्रदर्शन किया। विद्यार्थियों का आरोप है कि लंबे समय से विद्यालय में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और गणित जैसे मुख्य विषयों के अध्यापकों की भारी कमी है। बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए छात्र छात्राओं ने परिसर में नारेबाजी करते हुए जल्द से जल्द शिक्षकों की नियुक्ति करने की मांग उठाई। छात्रों का कहना है कि शिक्षकों के न होने से उनकी बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी प्रभावित हो रही है। उत्तर प्रदेश के महोबा में कक्षा 10वीं की छात्रा से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता का आरोप है कि 2 युवकों ने उसका मुंह दबाकर दरिंदगी की वारदात को अंजाम दिया। घटना की शिकायत मिलने पर पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया और बीएनएस व पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। दूसरी ओर पीड़िता के परिजनों ने पुलिस पर अब तक ठोस कार्रवाई न करने और लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। उत्तर प्रदेश में मानसूनी गतिविधियां पूरी तरह से सक्रिय हैं, जिसके चलते प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने 20 अगस्त को राज्य के 26 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इनमें से 9 प्रमुख जिलों में अत्यंत भारी बारिश की संभावना को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि मौसम पूर्वानुमान के अनुसार गुरुवार से मानसूनी बारिश की रफ्तार और तीव्रता में थोड़ी कमी दर्ज की जा सकती है। उत्तर प्रदेश में गंगा, यमुना, रामगंगा और उनकी सहायक नदियों के उफान के बीच कई जिलों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है, जिसे देखते हुए योगी सरकार और प्रशासनिक अमला अलर्ट मोड पर है। कानपुर, वाराणसी, मेरठ और मिर्जापुर समेत संवेदनशील क्षेत्रों में राहत व बचाव की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को तैनात किया गया है। साथ ही राहत शिविरों की व्यवस्था और दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है ताकि प्रभावित लोगों को समय पर मदद पहुंचाई जा सके। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में जेन अल्फा के बच्चों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अनोखा प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे लगभग 5 किलोमीटर की दौड़ लगाते हुए कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे। बच्चों के इस उत्साह और पैदल मार्च को देखकर प्रशासनिक अधिकारी भी हैरान रह गए। छात्रों ने अपनी समस्याओं से अवगत कराते हुए कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपा और जल्द से जल्द उचित कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शन के दौरान बच्चों ने एकजुटता का संदेश दिया। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले में प्रशासन ने सरकारी तालाब की जमीन पर अवैध कब्जे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इकोना क्षेत्र में भारी पुलिस बल और बुलडोजर की मौजूदगी में तालाब की भूमि पर बने अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया गया। प्रशासन का कहना है कि कब्जाधारकों को पहले ही नोटिस देकर निर्माण हटाने की समय सीमा दी गई थी। निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद भी कब्जा न हटने पर राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई कर जमीन को मुक्त कराया। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर, हमीरपुर, शाहजहांपुर और लखनऊ के बाद अब उन्नाव में भी जेन अल्फा के स्कूली बच्चों ने अपनी मांगों को लेकर मोर्चा खोल दिया है। विद्यालयों में शिक्षकों की भारी कमी और अन्य बुनियादी सुविधाओं के मुद्दे पर छात्र छात्राएं लामबंद होकर सड़कों पर उतर आए। हंगामे और प्रदर्शन की सूचना मिलते ही जिलाधिकारी डीएम और पुलिस अधीक्षक एसपी भारी बल के साथ मौके पर पहुंचे। प्रशासनिक अधिकारियों ने छात्रों की समस्याएं सुनी और जल्द समाधान का आश्वासन देकर किसी तरह उन्हें शांत कराया। उत्तर प्रदेश के औरैया जिले के चर्चित दोहरे हत्याकांड मामले में एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विनय प्रकाश ने फैसला सुनाते हुए पूर्व सपा एमएलसी कमलेश पाठक, उनके 2 भाइयों संतोष पाठक व रामू पाठक समेत सभी 10 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने सजा के साथ साथ सभी दोषियों पर जुर्माना भी लगाया है। मामला वर्ष 2020 का है, जब जमीन और वर्चस्व के विवाद में एडवोकेट मंजुल चौबे और उनके भाई की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। कोर्ट के इस कड़े फैसले के बाद सभी दोषियों को जेल भेज दिया गया है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में आयोजित दिशा की बैठक में सांसद इमरान मसूद और सपा विधायक आशू मलिक के बीच सड़क निर्माण के मुद्दे पर तीखी नोकझोंक हो गई। बैठक के दौरान सड़कों की बदहाल स्थिति पर चर्चा करते हुए दोनों नेताओं में बहस छिड़ गई। इस दौरान हुई चाय पकौड़ी वाली टिप्पणी के बाद माहौल और गर्मा गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। हंगामे को देखते हुए अधिकारियों ने बीच बचाव कर मामला शांत कराया। उत्तर प्रदेश में 2027 के आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने अपनी सांगठनिक गतिविधियों को काफी तेज कर दिया है। पार्टी प्रमुख मायावती ने कहा कि बीएसपी गांव से लेकर विधानसभा स्तर पर कार्यकर्ता सम्मेलनों के जरिए जनाधार को सर्व समाज में मजबूत करने में जुटी है। इसी क्रम में पार्टी प्रत्याशियों के चयन और उनकी घोषणा की प्रक्रिया भी आगे बढ़ाई जा रही है। वहीं
वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्र को कानूनी व मीडिया प्रबंधन के साथ साथ अब चुनाव आयोग से जुड़े सभी महत्वपूर्ण कार्यों की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल मथुरा स्थित वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में दर्दनाक हादसा सामने आया है। दर्शन कर वापस लौटते समय सीढ़ियों पर अचानक तबीयत बिगड़ने से 60 वर्षीय एक महिला श्रद्धालु मंदिर परिसर के बाहर अचेत होकर गिर पड़ी। मौके पर मौजूद परिजन और श्रद्धालु उन्हें तुरंत निकटतम अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। शुरुआती आशंका के अनुसार अत्यधिक भीड़ या हृदय गति रुकने हार्ट अटैक की वजह से यह हादसा होने का अनुमान जताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। दरी ग्राम सभा के मजरा, माधवपुरवा, ललता रोड और गुंता नगर के लगभग 150 घरों में बारिश और नाले का पानी घुस गया है। प्रशासनिक स्तर पर कोई सुनवाई न होने और जलभराव की समस्या से परेशान आक्रोशित ग्रामीणों ने बुधवार सुबह नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया। सड़क जाम की सूचना मिलते ही पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को जल्द जल निकासी का आश्वासन देकर स्थिति को नियंत्रित किया। उत्तर प्रदेश के आगरा स्थित खेड़ा पचगाई में चाय बनाते समय अचानक एलपीजी सिलेंडर में आग लग गई, जिसके बाद भीषण धमाका हो गया। विस्फोट इतना जोरदार था कि मकान की दीवारें और दरवाजे टूटकर दूर जा गिरे। राहत की बात यह रही कि हादसे के वक्त परिवार के लोग समय रहते बाहर भाग निकले, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। धमाके की सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया और मामले की जांच शुरू कर दी है। आगरा मेट्रो के कॉरिडोर 1 स्थित मनकामेश्वर से आईएसबीटी सेक्शन के बीच फाइनल इंटीग्रेटेड टेस्टिंग का कार्य किया जा रहा है। इस तकनीकी परीक्षण के कारण 20 अगस्त 2026 को मेट्रो की सभी यात्री सेवाएं पूरी तरह से बंद रहेंगी। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन यूपीएमआरसी के अनुसार टेस्टिंग प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी होने के बाद 21 अगस्त 2026 से मेट्रो सेवाएं पुनः अपने निर्धारित समय सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक सुचारू रूप से संचालित कर दी जाएंगी। यात्रियों से सहयोग की अपील की गई है। मौसम बदलने के साथ आगरा में बच्चों के स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इंफेक्शन यूआरटीआई के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। बच्चों में मुख्य रूप से तेज बुखार, सूखी खांसी, बहती नाक और जुकाम जैसे लक्षण देखने को मिल रहे हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने अभिभावकों को सतर्क रहने की सलाह दी है। अगर बच्चे को 3-4 दिन में सुधार न मिले या सांस लेने में तकलीफ, पसली चलने जैसी समस्या दिखाई दे तो बिना देरी किए तुरंत बाल रोग विशेषज्ञ पीडियाट्रिशियन से परामर्श लें। भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में बीएएमएस के विद्यार्थियों ने पंचकर्म विषय में बड़ी संख्या में फेल किए जाने के विरोध में जमकर हंगामा किया। परीक्षा परिणाम से असंतुष्ट छात्र छात्राओं ने दोपहर से लेकर देर रात तक विश्वविद्यालय परिसर में जोरदार धरना प्रदर्शन किया। विद्यार्थियों का आरोप है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में बड़ी गड़बड़ी की गई है, जिससे दर्जनों छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है। प्रदर्शनकारी छात्रों ने कॉपियों के पुनः मूल्यांकन, एरी इवैल्यूएशन और मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग उठाई। उत्तर प्रदेश शासन को सौंपी गई विशेष जांच दल एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट के अनुसार अयोध्या स्थित राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में पूर्व महासचिव चंपत राय और सदस्य अनिल मिश्रा का नाम मुख्य आरोपियों की सूची में शामिल नहीं है। एसआईटी की इस जांच रिपोर्ट में चोरी के लिए प्रत्यक्ष तौर पर 8 कर्मचारियों व्यक्तियों अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और रमाशंकर यादव को दोषी माना गया है, जिन्हें पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। हालांकि एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में चढ़ावे की गिनती प्रक्रिया और प्रबंधन की मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी के क्रियान्वयन में सुरक्षात्मक चूक और लापरवाही की बात भी रेखांकित की है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में बदहाल सड़क की समस्या से परेशान स्कूली छात्रों और ग्रामीणों ने बुधवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। छात्र सड़क निर्माण की मांग को लेकर जिलाधिकारी डीएम से मिलने की जिद पर अड़े रहे। लगभग 5 से 6 घंटे तक विद्यार्थी और ग्रामीण कलेक्ट्रेट परिसर में धरने पर बैठे रहे। मौके पर पहुंचे अपर जिलाधिकारी एडीएम ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत की और उनकी सभी मांगों पर जल्द से जल्द सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद प्रदर्शन समाप्त हुआ। मायावती ने बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्र को अहम जिम्मेदारी दी है। बीएसपी लीगल और मीडिया के साथ चुनाव की भी जिम्मेदारी दी गई है। बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव और ब्राह्मण चेहरा सतीश चंद्र मिश्र को चुनाव से पहले यह जिम्मेदारी दी गई है। 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर मायावती 2007 की व्यवस्था अनुसार ब्राह्मणों को साधने में जुटी हुई है। अयोध्या में 18 अगस्त को एक ऐसा मामला सामने आया जिसने लोगों को हैरान कर दिया। सिविल लाइन चौकी के पास एक बंदर अचानक एक महिला के हजारों रुपए लेकर भाग गया। महिला के पास मौजूद 42105 रुपए लेकर बंदर ऐसी जगह जा बैठा कि राहगीरों की तमाम कोशिशें नाकाम हो गई। आखिरकार पुलिस को बुलाया गया और फिर ऐसी तरकीब अपनाई गई जिससे बिना किसी हंगामे के पूरी रकम वापस मिल गई। बरेली के अलीगंज थाना क्षेत्र में 16 साल की किशोरी की संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या का मामला सामने आने के बाद हड़कंप मच गया। आरोप है कि किशोरी के चाचा ने उसकी हत्या करने के बाद शव को अपने ही खेत में दफना दिया। पुलिस ने आरोपी चाचा को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसके बाद उसकी निशानदेही पर खेत की खुदाई कराई गई और जमीन के नीचे दबा किशोरी का शव बरामद कर लिया गया। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खतान के ठिकानों पर आज अहले सुबह से ईडी की छापेमारी जारी है। ईडी की यह छापेमारी जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण में काले धन के इस्तेमाल को लेकर दर्ज मामले में कार्रवाई से संबंधित है। आजम खान के खिलाफ दर्ज करीब कई दर्जन मामलों की लिस्ट ईडी से साथ शेयर हुई थी। जानकारी के मुताबिक ट्रस्ट और यूनिवर्सिटी पर भी छापेमारी की जा रही है। आजम खान के रामपुर, सहारनपुर और दिल्ली सहित कुल 10 ठिकानों पर ईडी की कार्रवाई जारी है। यूपी की राजधानी लखनऊ के इंदिरा नगर में सावन महोत्सव के दौरान बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें 3 भाई बहनों समेत 5 लोग घायल हो गए हैं। चलते झूले का बकेट अचानक टूट गया और 3 युवतियां घायल हो गईं। झूले का बकेट टूटने से उसमें सवार युवतियां उससे टकराईं। एक युवती के चेहरे पर चोटें आई हैं, जबकि बाकी 2 युवतियों को भी चोट लगी है। प्रतापगढ़ जिले में रिश्तों को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है, जिसने सभी को हिलाकर रख दिया है।
यहां पर पत्नी से चल रहे पिछले कुछ दिनों के विवाद के बीच जीजा ने मेडिकल स्टोर के सामने लाइसेंसी पिस्टल से अपने सगे साले की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और स्थानीय लोगों ने आरोपी को पकड़कर रस्सी से बांधा और उसकी जमकर पिटाई कर दी। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आरोपी जीजा रिटायर्ड फौजी बताया जा रहा है और वर्तमान में वो सुल्तानपुर के जिला अस्पताल में बतौर गार्ड तैनात है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के भोजपुर थाना क्षेत्र के रानी नागल गांव में इन दिनों एक अनोखी प्रेम कहानी चर्चा का विषय बनी हुई है। यहां 3 बच्चों की मां तबस्सुम ने 6 बच्चों के पिता मोहम्मद उमर के साथ जीवन बिताने का फैसला किया। दोनों के बीच लंबे समय से प्रेम संबंध था और बताया जा रहा है कि उन्होंने परिवार से छिपकर निकाह और कोर्ट मैरिज भी कर ली थी। बाद में मामला सामने आने पर गांव में पंचायत बुलाई गई, जहां दोनों ने साथ रहने की इच्छा जताई। उत्तर प्रदेश के मेरठ से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक महिला की नृशंस हत्या कर दी गई। महिला की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसकी सौतेली बेटी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर की। इस घटना ने मां बेटी के पवित्र संबंध को शर्मसार करके रख दिया है। आरोपियों ने वारदात को कार के अंदर अंजाम दिया, फिर सबूत मिटाने के इरादे से महिला का सिर धड़ से अलग कर दिया। उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के बीच कई जिलों में नदियां उफान पर हैं। प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्जापुर, बांदा, महोबा, बिजनौर और अन्य जिलों में बारिश और बाढ़ से हालात बिगड़ गए हैं। अलग अलग हादसों में 6 लोगों की नदी और तेज बहाव में बहने की खबर है, जबकि 10 लोगों की जान चली गई। प्रशासन और राहत बचाव दल प्रभावित इलाकों में सक्रिय हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।